हाँ बच्चों, तो हम लोग ने पढ़ लिया था चैप्टर। आज हम करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। तो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। मानव आंख वस्तु की छवि बनाती है, कहाँ बनाती है इसमें से बताइए। कॉर्निया पे, आइरिस पे, रेटिना पे, प्यूपिल पे, बताइए किस पे बनाती है। तो हमें पता है कॉर्निया क्या काम करती है। कॉर्निया के थ्रू ही लाइट एंटर्स होता है। क्या होता है? लाइट एंटर्स, है ना। प्रकाश जाता है किसके थ्रू? प्रकाश जो है जाता है किसके द्वारा? कॉर्निया के द्वारा। आइरिस की बात करें तो कॉर्निया के पीछे ही आइरिस होती है ना। और आइरिस क्या काम करता है बच्चों? आइरिस कंट्रोल्स प्यूपिल, है ना। हिंदी में इसको परितारिका कहते हैं। तो जो परितारिका है बच्चों, परितारिका वो क्या काम करता है? पुतली को कंट्रोल करता है, पुतली को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रित करता है। अगला है कि जो रेटिना, रेटिना पे ही क्या करता है? इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दृष्टि पट्टल। नाम है हिंदी में इसको दृष्टि पट्टल, यानी कि यहीं पे दृष्टि बनती है, यहीं पे दृष्टि जाती है, यहीं पे इमेज प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दो इधर थोड़ा, प्रतिबिंब बनता है, यहीं पे प्रतिबिंब बनता है बच्चों। ठीक है। प्यूपिल का काम क्या है? हमने बता दिया कि प्यूपिल क्या काम करता है। प्यूपिल क्या काम करता है बच्चों? कंट्रोल लाइट। हाँ तो बोलो, बोला करो, कंट्रोल लाइट्स। बोलते नहीं हो आप लोग। प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्या करता है? हाँ, प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है होती है? 25। उससे अगर आप पास करके देखते हैं तो आपको आंख पे ज्यादा भार पड़ेगा, इसीलिए 25 लेना चाहिए। चलिए ठीक है, 25 सेंटीमीटर कौन सा आंसर है इसका? 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। बताओ नितेश। क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? रेटिना। अभी बताया गया था, क्लास में नहीं रहते हो भाई साहब। हाँ जी, ये आंसर हो सकता है। शिवांश यादव, ये आंसर हो सकता है। ये गलत है आंसर। हाँ जी, रेटिना। यहाँ पे क्या है? प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन करता है बताइए? कॉर्निया के थ्रू प्रकाश जाता है ना। लेंस, लेंस क्या काम करता है? किसको? अमाउंट ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट को तो प्यूपिल करता है। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है, रेटिना कॉर्निया। लेंस करता है। लेंस से क्या होता है बताओ? लेंस क्या काम करता है? लेंस क्या काम करता है? देखने के लिए, और समंजन भी करता है। एकोमोडेशन, जब लाइट दूर की चीजें देखनी है या पास की देखनी है तो क्या करता है? तो किससे, किसके द्वारा लाइट प्रवेश करता है? इसका आंसर ये हो जाएगा कॉर्निया, है ना। हाँ ठीक है, कॉर्निया। नेक्स्ट, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कलेक्ट कॉल्ड। आंख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अब बताइए। अभी अभी हमने बताया था, अभी अभी हमने बताया था। पावर कहते हैं? नहीं। रिफ्लेक्शन? बिल्कुल नहीं। एकोमोडेशन कहते हैं बच्चों, अभी अभी बताया गया था। एकोमोडेशन, आंख का बड़ा होना, पतला होना या मोटा होना, ठीक है, जिससे उसके फोकल लेंथ में बदलाव आना। अगला क्वेश्चन है, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुएं तो देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता। अर्जुन, दूर की नहीं देख सकता है, पास की देख सकता है। हाँ, मायोपिया होता है ना, निकट दृष्टि दोष।
जिसमें हम पास की तो देख सकते हैं, दूर की नहीं देख सकते। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की देख सकते हैं, पास की नहीं देख सकते। और कैटरेक्ट है मोतियाबिंद, जिसमें हम नहीं देखते। ठीक है, तो हमारा आंसर है मायोपिया। तुरंत भूल जाते हो। निकट कहने का मतलब ये नहीं, निकट का मतलब है कि निकट नहीं दिखता है। अगर दूर दृष्टि है तो दूर दिखता है, पास का नहीं दिखता है। अगला, मायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग। अब बताओ, निकट दृष्टि को, दोष को किससे सुधारा जा सकता है? हाँ बताओ बाबू, फैज। हाँ जी, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। अच्छा ये बताइए, निकट दृष्टि दोष है, जैसे आइज है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की चीजें तो हमें दिखती है, यानी कि पास में आ जाती है। रेटिना यहाँ है, रेटिना से पहले फोकस हो जाता है। अब उसको फोकस के लिए इसको और बढ़ाना है, आगे भेजना है प्रकाश को, धक्का देना है, तो कौन सा लेंस लगेगा? कॉनकेव लगेगा ना। अवतल लेंस, क्यों? अवतल को ही तो कहते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्ज करता है, प्रकाश को फैलाता है ना। इसको अपसारी लेंस कहते हैं, मतलब प्रकाश को फैलाता है। तो ये कॉनकेव लेंस इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग। बताओ बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया को किससे सुधारा जा सकता है? हाइपरमेट्रोपिया में देखो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो है फोकस रेटिना के पार चला जाता है। सही स्थिति अगर हम इसकी बात करें तो रेटिना पे होता है। तो अगर करेक्शन करना है बच्चों, तो हमें उसको खींच कर पास लाना होगा। कहाँ? रेटिना पे। कहाँ लाना है? तो ये कौन कर सकता है? उत्तल लेंस कर सकता है, कॉन्वेक्स लेंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं इसको। अभी सारी यानी प्रकाश को एक जगह करना, ये दूर जा रहा था, उसको क्या करना? पास कर दिया। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड। 7 कलर में बदल जाना, 7 रंगों में बदल जाना। रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन या डिफ्यूजन। तो डिस्पर्शन कहलाता है। नेक्स्ट, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच कलर डेविएट्स द मोस्ट इन डिस्पर्सन। विकिरण में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? देखिए, ये जो हमने बिब की ओर पढ़ा, क्या है? बिब, बिब की ओर है ना, यही है ना, बिब की ओर। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो सबसे कम डिस्पर्सन किसका होता है? रेड का, इसीलिए इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, बहुत दूर दूर तक जाता है, और इसका सबसे ज्यादा होता है। तो आंसर आपका कौन सा है? वॉयलेट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा, विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सफेद प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो लाल की होती है, अभी हमने देखा। किसकी? लाल की सबसे अधिक होती है, इसीलिए रेड लाइट का यूज आपका उसमें, रेड लाइट में किया जाता है लाल कलर का यूज। ठीक है, सूरज उगते समय या डूबते समय हमें लाल दिखाई देता है, उसका वेवलेंथ के कारण हमारे आंखों तक लाल ही पहुंच पाता है, और जो कलर है वो इधर उधर फैल जाता है। बस बच्चों, हम तो इतना ही करेंगे। आप लोग ये एक बार देखिएगा, और आगे हम करेंगे 12 से लेकर 50 तक करने हैं, लेकिन और हम आगे करेंगे, दूसरे वीडियोज में करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ इससे सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।